हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम विश्व के पर्वत, पठार और मैदान से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 60 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और PYQ क्वेश्चन हैं जो कि किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट पर तक बने रहिएगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन है 26% भाग पर। देखिए, अगर बात करें भारत की तो देश के कुल भूमि क्षेत्र का 30% भाग पर्वतों से आच्छादित है और पठारी क्षेत्र देश के लगभग 27% भूमि क्षेत्र को शामिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? देखिए, पर्वतों की गणना की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान और झील आदि द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? सही आंसर है ऑप्शन ए 1%। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? देखिए, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सही आंसर है ऑप्शन ए जॉली ने। अगला क्वेश्चन है, पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? देखिए, पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सही आंसर है ऑप्शन डी कोबर ने। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? देखिए, जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी रॉकीज पर्वत। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? देखिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। सही आंसर है ऑप्शन सी एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज और यह पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है और यह पर्वत श्रृंखला 7 देशों में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व में हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन डी 30 मिलियन वर्ष पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम पर्वतमाला है डैश। देखिए, नवीनतम पर्वतमाला है। सही आंसर है ऑप्शन डी यूराल पर्वत। यूराल पर्वत यह नवीनतम पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत उदाहरण है डैश का। एंडीज पर्वत यह उदाहरण है। सही आंसर है ऑप्शन बी वलित पर्वत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला यह उदाहरण है। सही आंसर है ऑप्शन ए वलित पर्वत का। हिमालय पर्वत श्रृंखला यह वलित पर्वत का उदाहरण है और यह यूरेशियाई पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट पर्वत यानी रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण नहीं है। देखिए, अवशिष्ट पर्वत यानी रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन सी फ्यूजियामा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भ्रंशोत्त पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन है? देखिए, भ्रंशोत्त पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन है। सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। वॉस्जेस और ब्लैक फॉरेस्ट और सियरा नेवादा यह भ्रंशोत्त पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉकीज हिमालय और एंडीज और एटलस और आल्प्स हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए वलित पर्वत के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? देखिए, नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी आल्प्स। आल्प्स यह मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? देखिए, एक वलित पर्वत है। सही आंसर है ऑप्शन डी हिमालय। वलित पर्वत के उदाहरण हैं
एंडीज रॉकी पर्वत और हिमालय पर्वत यह वलित पर्वत के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति हुई है, सही आंसर है ऑप्शन ए तेथिस से। हिमालय की उत्पत्ति तेथिस सागर नामक भूसन्नति से हुई है और तेथिस सागर एक लंबा, संकीर्ण और उथला समुद्र था। अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है डैश। देखिए एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है, सही आंसर है ऑप्शन ए माउंट एकांकगुआ। माउंट एकांकगुआ यह एंडीज पर्वतमाला यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है डैश में। सही आंसर है ऑप्शन सी तंजानिया में। देखिए अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो यह तंजानिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, सही आंसर है ऑप्शन डी माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले यह उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? देखिए विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, सही आंसर है ऑप्शन बी एंडीज। एंडीज यह विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है और यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? देखिए पठारी क्षेत्रों में विश्व की कुल जनसंख्या निवास करती है, सही आंसर है ऑप्शन बी 9%। अगला क्वेश्चन है, पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? देखिए पठारी क्षेत्रों में पाया जाने वाला खनिज नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन सी खनिज तेल। पठारी क्षेत्रों में खनिज तेल नहीं पाया जाता है और इसकी वजह यह है कि पठार की उम्र कम होने के कारण ये खनिज वहाँ नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? देखिए जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं कहलाते हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी अंतरा पर्वतीय पठार। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों के पदों यानी फुट हिल्स अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को कहा जाता है डैश के नाम से? सही आंसर है ऑप्शन बी पर्वत पदेय पठार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? देखिए अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन डी छोटा नागपुर का पठार को। अगला क्वेश्चन है, अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है डैश। अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन सी पेंटागोनिया का पठार। पेंटागोनिया का पठार यह अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पर्वत पदेय पठार है? देखिए पर्वत पदेय पठार है, सही आंसर है ऑप्शन बी पेटागोनिया का पठार। पेटागोनिया का पठार यह दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और कुछ हिस्सों में फैला एक विशाल अर्धशुष्क पठार है। रांची का पट पठार निम्नलिखित में से क्या है? देखिए रांची का पट पठार है, सही आंसर है ऑप्शन बी एक उत्थित पेनी प्लेन है। अगला क्वेश्चन है, बोलीविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? देखिए बोलीविया के पठार पर खनन किया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी टिन का। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी है, सही आंसर है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड में। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी यह न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है और यह पर्वत श्रृंखला उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? देखिए मेसेटा का पठार स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन सी स्पेन तथा पुर्तगाल में। अगला क्वेश्चन है, टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक प्रशांत महासागर में। टेलीग्राफिक पठार यह उत्तरी अटलांटिक प्रशांत महासागर के ग्रीनलैंड के पास स्थित यह एक प्रमुख समुद्री विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है?
विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार है? सही आंसर है ऑप्शन ए तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार यह दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है और इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है और यह मध्य एशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? देखिए पोटवार पठार यह है, सही आंसर है ऑप्शन डी पाकिस्तान में। पोटवार पठार यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और यह सिंधु और झेलम नदियों के बीच में है और इसे पोथोहार पठार भी कहा जाता है। लोयस पठार कहाँ स्थित है? लोयस पठार है, सही आंसर है ऑप्शन सी चीन में। लोयस पठार यह चीन के उत्तर मध्य में स्थित है और यह पीली नदी के उत्तर और मध्य भागों में फैला हुआ है और इसे हुआनतगु पठार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तिब्बत का पठार स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन डी हिमालय पर्वत तथा क्यूनलून के मध्य। अगला क्वेश्चन है, लोयस का पठार है डैश। देखिए लोयस का पठार है, सही आंसर है ऑप्शन बी पवनकृत। लोयस का पठार यह पवनकृत है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट पेड्रो अथवा पिडरूटा गाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? सही आंसर है ऑप्शन सी श्रीलंका का। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है डैश। देखिए फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है, सही आंसर है ऑप्शन डी पेरिनीज। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन ए वलित पर्वत के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस पठार किस प्रकार के जमाव से बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी रेत व धूल कणों के जमाव से। अगला क्वेश्चन है, पवन अपर्दित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी इंसलबर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्स्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? देखिए कार्स्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों के मैदानों को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी ह्यूमस कहा जाता है। संप्राय मैदान यानी प्लेनी प्लेन का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? देखिए संप्राय मैदान यानी पेनी प्लेन का निर्माण होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी नदी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? पेडी प्लेन मैदान का निर्माण होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी पवन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नदी अपरक्षित मैदान अथवा संप्राय मैदान यानी पेनी प्लेन में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को कहा जाता है डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए मोनेडरॉक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? देखिए विश्व की छत कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी पामीर को। अगला क्वेश्चन है, तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? देखिए तुर्की में अनातोलिया का पठार यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए पोंटिक तथा टॉरस में। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? मैदान की गणना की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय श्रेणी के स्थल के रूप में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी 85% भाग पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी 90%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल को सभ्यता का पालना कहा जाता है? देखिए सभ्यता का पालना कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी
मैदान को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? देखिए, लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं, सही आंसर है ऑप्शन डी, कंबोडिया में। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? देखिए, जर्मनी में अवस्थित है, सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत यह जर्मनी में है। अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रृंखला यह है, सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? देखिए, सबसे ऊंचा पर्वत है, सही आंसर है ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, दर्रा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेनाइन यह यूरोप में है और अपलेशियन यह अमेरिका में है और अरावली पर्वत यह भारत में है। उदाहरण है डैश के। सही आंसर है ऑप्शन बी, पुरानी पर्वत श्रृंखला के। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? देखिए, राइन नदी के किनारे अवस्थित है, सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्लैक फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यह आप सभी के लिए है, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।